चलिए आज हम लोग क्लास 11th का जो केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया हूँ। कौन सा है? सार्थक अंक, जिसको इंग्लिश में सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। इसकी परिभाषा या फिर डेफिनेशन क्या कहता है, ध्यान से समझो। बोल रहा है मापी गई भौतिक राशि में अंकों की कुल संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। तो देखो भौतिक राशि क्या होता है पहले समझना पड़ेगा। जैसे कि मेरे हाथ में चक है, चक भौतिक राशि नहीं है, चक की लंबाई जो है भौतिक राशि है। मान लीजिए सपोज मैं ये चक को मेजर किया, वो कितना सेंटीमीटर आया? 15 सेंटीमीटर। नापा तो ये चक का लेंथ कितना आया? 15 सेंटीमीटर। लंबाई कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। तो देखो मापी गई राशि के अंकों की कुल संख्या, इसमें कितने अंक है? तो इसकी सार्थक अंक कितने होंगे? 2। समझ में आया कि नहीं? तो इसकी सार्थक अंक कितना हो गया तब? सार्थक अंक 2। समझे कि नहीं समझे? क्लियर? अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जो सार्थक अंक 2 है ना, सार्थक अंक 2 है, सॉरी, इसमें 2 में पहला डिजिट जो है मतलब 15 में 1 जो है फिक्स मतलब निश्चित है, 5 जो है अनिश्चित है। समझ रहे हो? वो वेरी करेगा। वो कितने में वेरी करते हैं? पॉइंट नहीं, इस केस में 1 +1 -1 में वेरी करेगा। इस केस में कितने में वेरी करेंगे? 5 हमने क्या बोला? अनिश्चित है, अनिश्चित ना। 5 जब हमारा अनिश्चित है तो वेरी कितने में करेंगे? +1 -1। अब देखो 15 के साथ एक बार +1 कर दो, कितने हो जाएंगे? 16। फिर 15 के साथ -1 कर दो, कितने हो जाएंगे? 15। तो कहने का मतलब ये 15 सेंटीमीटर कितने रेंज में वेरी करेगा? 14 और 16 के बीच में। समझ में आया? मान लो इसी लेंथ को दूसरे किसी बच्चे ने मेजर किया, कितना? 15.0। तब सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 3। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो नॉन जीरो डिजिट कितनी है? 1 और 5। और जीरो कौन है? जीरो डिजिट एक है, 0। लेकिन रूल्स क्या कहता है, अभी बताएंगे मैं रूल्स। जे दशमलव के राइट हैंड साइड में 0 को सार्थक अंक में काउंट करेंगे। दशमलव के बाद राइट हैंड साइड में 0 हो तो सार्थक अंक में काउंट होंगे। तो इसका सार्थक अंक कितनी हो गया था? 3। ये समझ में आया कि नहीं? इसका सार्थक अंक कितनी हो गया? 3। अब बताओ इसमें फिक्स कौन कौन है, मतलब निश्चित कौन कौन है? 1 और 5 क्या है? निश्चित है ना? निश्चित। और 0 जो है वो क्या है? अनिश्चित है। समझ रहे हो? 0.0 0 नहीं 0.0। तो 0.0 है मीन्स वेरी कितना करेगा यहाँ पे? 0.1 +- वेरी करेगा। तो एक बार इसके साथ हम कितना ऐड करेंगे बताओ? 15.0 के साथ एक बार क्या ऐड कर देंगे? 0.1। तो कितना होगा बताओ? 15.1। और एक बार माइनस करेंगे तो 14 कितने होंगे? अरे हाँ 14.9 नहीं होंगे? माइनस करने आता है ना? तो हो गया। आप देखो इस केस में कितने में वेरी कर रहा है? 15.1 और 14.9। लेकिन पहला केस में 16 और 14 के बीच में है। और एक बच्चे मान लो मेजर करके उसका वैल्यू दिया लेंथ कितना? 15.00 सेंटीमीटर। तो इस केस में इसके सार्थक अंक कितने होंगे? 4। इसका सार्थक अंक कितना हो गया? 4। अब यहां पे जो लास्ट डिजिट है वो कितने में वेरी करेंगे? इसमें वेरी करेगा हाँ 0.01 +- समझे? समझे कि नहीं? क्योंकि दशमलव का 2 0 था तो इतना में वेरी करेंगे हमारा। तो आप माइनस करोगे तो कितना होगा बताओ? 14.99। और ये कितने होंगे बताओ? 15.01। तो ये ज्यादा प्रिसाइज है। देखो ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो एक्चुअल नंबर हमारा दिया है उसके करीब है कि नहीं ये दोनों नंबर? बात समझ रहे हो? 15.00 जो मेजर किया था, इसका जो वेरी वाला नंबर हमने निकाला, ये देखो 14.99 मतलब एकदम क्या है? 0.01 इसके करीब। ये भी क्या है? एकदम करीब में है कि नहीं? तो ये ज्यादा प्रिसाइज होते हैं। परिशुद्धता जो मेजर किए थे हमने, एक बार कितना लिए थे? 15 सेंटीमीटर।
एक बार कितना लिए थे 15.0 सेंटीमीटर और एक बार हम कितना लिए थे 15.00 सेंटीमीटर। तो ज्यादा प्रिसाइज कौन आ रहा है 15.00, समझ रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा परिशुद्धता है। इसके बाद क्या है सार्थक अंक का नियम हम लोग जानेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। तो पहला नियम कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। इसका हिंदी मतलब क्या है, सभी गैर शून्य क्या होंगे सार्थक अंक। तो पहला नियम क्या हुआ, ऑल नॉन जीरो डिजिट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, फिगर, समझे। हिंदी इसका मतलब क्या है आप लोग हिंदी में लिख लीजिए, सभी गैर शून्य क्या होते हैं सार्थक अंक। तो बताओ सभी गैर शून्य कहां से कहां तक, 1 से लेकर 9 तक, ये लोग क्या होंगे सार्थक अंक। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, यहां पे देखो ध्यान से 2, 5 कितने सार्थक अंक है 2, इसका सार्थक अंक कितनी है 2। अब मान लो 3.25, इसमें कितने सार्थक अंक है 3, क्योंकि 3 और 2 5 क्या है नॉन जीरो डिजिट है, तो इसका सार्थक अंक कितना हो गया 3। समझ में आया 1, 2, 5, 4, इसका कितना सार्थक अंक है 4। समझ में आ गया कि नहीं पहला रूल, पक्का क्लियर। अब सेकंड रूल पे आते हैं, ये तो क्लियर। सेकंड रूल क्या कहता है देखो ध्यान से, सेकंड रूल बोलता है बिफोर द नॉन जीरो डिजिट, बिफोर द नॉन जीरो डिजिट आर जीरो, मतलब कहने का मतलब कोई नॉन जीरो डिजिट है उससे पहले जीरो हो वो सार्थक अंक काउंट नहीं होगा। क्या बोला नहीं समझा, कहने का मतलब जीरो बिफोर द नॉन जीरो डिजिट, जीरो मतलब जीरो किसके पहले है, जीरो जो है जीरोज लिखते हैं सॉरी, जीरोज बिफोर द नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट्स क्या होगा नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, हाँ नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, समझे कि नहीं। इसका हिंदी मतलब क्या है, लिखो गैर शून्य से पहले, लिख लो गैर शून्य से पहले शून्य हो तो सार्थक अंक काउंट नहीं होता। बता रहा हूं जैसे कि मतलब ये इसका हिंदी मतलब समझा, गैर शून्य से पहले मतलब बाएं ओर जीरो हो तो वो सार्थक अंक नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देंगे तो समझ जाओगे, जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे हम लिया 0, 2, 5, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे 3, कैसे 2 होंगे, इसका सार्थक अंक कितना होगा 2, क्योंकि सेकंड रूल क्या कह रहा है जीरोज बिफोर द नॉन जीरो डिजिट। तो देखो नॉन जीरो डिजिट कौन है, उससे पहले कौन है 0, तो 0 नॉन जीरो डिजिट से पहले है बाएं ओर है तो वो क्या सार्थक अंक काउंट होगा क्या, तो नॉन जीरो डिजिट कौन है यहाँ पे, तो इसीलिए मान लो यहाँ पे दे देता 0.035, सार्थक अंक कितने होते हैं 2, 3 नहीं 2 ही काउंट होगा, कितने होंगे, अरे जो नॉन जीरो डिजिट है उससे बाएं ओर का काउंट नहीं होंगे, समझे कि नहीं, क्लियर हुआ ये पॉइंट, क्लियर। अब तीसरे रूल्स पे आते हैं, ये तो क्लियर। तीसरे रूल पे आ रहा हूं देखो, तीसरा रूल क्या है, डेसिमल आफ्टर जीरो। क्या बोल रहा हूं, डेसिमल मतलब नॉन जीरो डिजिट के बाद कोई जीरो हो तो क्या होगा वो सार्थक अंक में काउंट होगा। क्या बोला नहीं समझा, मैं कह रहा हूं नॉन जीरो डिजिट उसके बाद कौन है डेसिमल हो, और डेसिमल के बाद कौन हो जीरो हो। जैसे कि लिख लो थर्ड पॉइंट क्या है, डेसिमल आफ्टर जीरो, डेसिमल आफ्टर जीरो मतलब डेसिमल के बाद, आफ्टर मतलब बाद ना होता है, पहले थोड़ी होते हैं। डेसिमल आफ्टर जीरो
क्या होगा? जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ वही चीज तो बोल रहा हूँ, इसका हिंदी मतलब क्या है? दशमलव के बाद मतलब दशमलव के दाएं जीरो हो तो वो सार्थक अंक काउंट होगा। इसका हिंदी मतलब लिख लो, इसका हिंदी मतलब लिखो, दशमलव के बाद जीरो हो तो वो क्या कहेगा? सार्थक अंक काउंट होगा। समझा? हाँ उससे पहले कौन होंगे? नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। उससे पहले कौन होना चाहिए? नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट डेसिमल अपटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना भी होगा तो चलेगा। इसका एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो इसका एग्जांपल जैसे कि 2.50, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 3 होगा। क्यों? क्योंकि नॉन जीरो डिजिट कौन कौन है? 2 और 5। डेसिमल के बाद क्या है? जीरो है, इसीलिए ये जीरो को काउंट होगा। समझ रहे हो? यहां पे मान लो सपोज हमको दे दिया 3500, इसमें कितने होंगे? 4। समझे कि नहीं? हाँ दशमलव के बाद मतलब कौन हो रहा है? दाएं ओर। और इससे पहले क्या था? बाएं और वाला काउंट नहीं करेंगे, दाएं ओर वाला काउंट करेंगे। समझ में आया? अब यहीं पे देखो मजेदार बात, 35000 कितने होंगे? 2। 5 नहीं 2 होंगे। इसमें 2 क्योंकि दशमलव नहीं है ना। हमने क्या बोला? दशमलव के बाद इस ये नंबर में डेसिमल कहाँ है? तो इसीलिए हाँ डेसिमल मान लो सपोज यहाँ रहता तब हो जाता 5। समझी कि नहीं? हाँ तो ये कितने होंगे? 2। क्लियर हो गया? और लास्ट रूल्स जो है वो बता दे रहा हूं। लास्ट रूल क्या बोल रहा है? हाँ बोलो। बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब क्या है? 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो हो तो क्या लिखोगे? जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट। डिजिट्स क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। इसका हिंदी मतलब क्या है? लिख लो, 2 गैर संख्या के मध्य जीरो हो तो वो सार्थक काउंट होगा। क्या बोला? समझा मेरा बात? 2 गैर शून्य मतलब जो शून्य नहीं है संख्या, वो दोनों संख्या के बीच में कोई शून्य हो तो उसको सार्थक अंक काउंट करेंगे। 2 नॉन जीरो मतलब गैर संख्या, 2 गैर संख्या के बीच शून्य हो तो वो शून्यों को काउंट करेंगे किसमें? सार्थक अंक में। ये इंग्लिश का मतलब यही है। नहीं समझा? कि अब एग्जांपल हम देंगे, एग्जांपल के तौर पे देखो जैसे समझते हैं। 205 कितने होंगे? 3, क्योंकि यहाँ पे कितने नॉन जीरो डिजिट है? 2 और 5, उसके बीच में ना जीरो है, इसीलिए काउंट होगा। सपोज मान लो 20037, इसमें कितने होंगे? 5। 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे भी नॉन जीरो है, इधर भी, उसके बीच में ना है। तो रूल्स क्लियर हो गया? अब बुक की कुछ क्वेश्चंस कर देते हैं जल्दी। देखो इसके बाद बुक की एक्सरसाइज 1.19 में कुछ सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए बोला है, वो बताना है। देखो पहला क्या दिया है हमको? 0.0025, इसका सार्थक अंक कितना होगा? 2। गुड। क्यों? क्योंकि देखो रूल्स क्या बताता है? नॉन जीरो डिजिट से पहले जीरो हो वो जीरो काउंट नहीं होता है। तो पहला रूल्स के हिसाब से तब कितने होंगे? 2। क्लियर हो गया? दूसरा कितना दिया है हमको? 208, इसमें कितने होंगे? 3। क्यों? क्योंकि 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो हो तो उसको काउंट करते हैं, तो इसलिए कितना हो गया? 3। इसके बाद कितना दिया है मेरे को? 5005, कितने होंगे? 4, क्योंकि 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो काउंट होंगे। इसके बाद दिया है 126000, कितने होंगे? 3। इसमें कितने होंगे? क्योंकि डेसिमल नहीं है, डेसिमल रहता तो बदल जाता। समझ में आ रहा है? इसके बाद दिया है मेरे को
5 पॉइंट बोल रहा हूँ, 500 डेसिमल 00 कितने होंगे? 1 होंगे। 5 इसका कितने होंगे? क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद 0 है, काउंट तो होंगे ही। इसके बाद क्या दिया है? लास्ट जो है 2.0034, इसमें कितने होंगे? 1 2 3 4 5, ये भी 5 होंगे। समझ में आ गया कि नहीं?